आप सभी को जय मसीह की। रिपेंट फॉर सैल्वेशन मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करता है। आइए हम आज की आराधना शुरू करने से पहले एक प्रार्थना कर लेंगे। सर्व सामंती दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवन दिया ताकि हम आपकी स्तुति गान और महिमा कर पाएं, और आपने हमें समय दिया कि हम आपके लिए समय निकाल कर आपकी स्तुति गान, महिमा और आत्मिकता में आगे बढ़ पाएं। ईश्वर दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम धन्यवाद देते हुए एक गीत गा लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया ताकि हम उसकी स्तुति गान कर पाए और आत्मिकता में जितना चाहे बढ़ पाए। God
क्या ही धन्य है हमारा प्रभु। वह हमें हर समय में एक धन्यवाद देने के कारण देता है। आइए अब हम बड़े दिन की खुशी में यह गीत गा लेंगे, आज्ञा यीशु। पूरब से निकला है तारा, जिसने ये किया है इशारा, किया है इशारा, किया है इशारा। पूरब से निकला है तारा, जिसने ये किया है इशारा। बोला ये फरिश्तों का धारा, दुनिया का जो है सारा। आ गया, आ गया, आ गया यीशु, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया यीशु, आ गया, आ गया, आ गया। हर शहर में, हर गली में पैगाम खुशियों का हमने सुनाए, हमने सुनाए, हमने सुनाए। सारे जहां को ये बताए, झूमे जाए और ये गाए, और ये गाए, और ये गाए। धरती पे नूर है छाया, हर चेहरा है मुस्कुराया, है मुस्कुराया, है मुस्कुराया। धरती पे नूर है छाया, हर चेहरा है मुस्कुराया। चलनी में देखो है आया, चलनी में देखो है आया, जो है मसीहा हमारा। आ गया, आ गया, आ गया यीशु, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया यीशु, आ गया, आ गया, आ गया। आया ज़मीन पे एक फरिश्ता, और दीगर लड़ियों को ये बशारत, ये बशारत, ये बशारत। मुनच्ची है जो पैदा हुआ है, नापानी है जिसकी शानो और शौकत, शानो शौकत, शानो शौकत। आसमां को उसने है छोड़ा, और टूटे नाते को जोड़ा, नाते को जोड़ा, नाते को जोड़ा। आसमां को उसने है छोड़ा, और टूटे नाते को जोड़ा। शैतान की जोरों को तोड़ा, शैतान की जोरों को तोड़ा, भेजा हमारा हमारा। आ गया, आ गया, आ गया यीशु, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया यीशु, आ गया, आ गया, आ गया। पूरब से निकला है तारा, जिसने ये किया है इशारा, किया है इशारा, किया है इशारा। पूरब से निकला है तारा, जिसने ये किया है इशारा। बोला ये फरिश्तों का धारा, दुनिया का जो है सहारा। आ गया, आ गया, आ गया यीशु, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया यीशु, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया यीशु, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया यीशु, आ गया, आ गया, आ गया। कितना ही अद्भुत है हमारा प्रभु। आइए अब हम अपने पूरे दिल और मन से, आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा स्तुति गान करते हुए एक गीत गा लेंगे। तू मेरे, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू मेरा शरण स्थान और घर ठहरा है। हम भी एक गीत गाएंगे कि तू मेरा शरण स्थान और घर है।
आइए हम अपने दिलों को आत्मा और सच्चाई से भर के ये गीत गाएंगे। Sangha
हैं कि इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम आपकी स्तुति गान कर रहे हैं। और पिता परमेश्वर, हमारी मदद कीजिएगा कि हम आप देखकर आगे बढ़ पाए और आपकी अच्छे से स्तुति गान कर पाए। जितने लोग भी इस मीटिंग को देख रहे हैं, उनके सबके दिलों में आत्मा और सच्चाई से स्तुति गान करने का पवित्र आत्मा भर दीजिएगा। और मैं आपसे क्या मांगू तो मेरे मांगने से पहले सब कुछ जानते ईश्वर दुआ सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। अब मैं निवेदन करूंगा मिस्टर शरण तिर्की को कि वो आके हम सबके सामने प्रभु का वचन प्रचार करे। आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर, पवित्र और सर्व सामर्थ्य नाम से मैं जय मसीह की करता हूं। मेरे प्रियो, एक बार फिर से रिपेंट फॉर सैल्वेशन मिनिस्ट्री में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमें एक और अवसर दिया कि हम एक बार फिर आपस में संगति करें और आप लोगों के बीच फिर से मैं प्रभु के प्रकाशनों के साथ प्रभु के वचन को पहुंचा सकूं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम आज के वचन की ओर जाएं और वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र सामर्थी परमेश्वर, मेरे जीवित खुदावन, तू ही एकमात्र सच्चा खुदा है परमेश्वर। एक बार फिर प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी और तेरे सभी लोगों को प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपता हूं पिता। आज के इस वचन की संगति में पिता तू हमारे हृदय में अपने कामों को कर परमेश्वर, ताकि हमारे अंदर प्रभु जी तेरे आत्मा के फल उगे पिता और हम एक बेहतर जीवन को जिए, जो जीवन प्रभु तेरे नाम को महिमा प्रदान करे। खुदावन, एक बार फिर से हर एक सुनने वालों को और अपने आप को भी तेरे हाथ में देता हूँ पिता परमेश्वर, कि हर एक चीजों के द्वारा तेरी महिमा हो, तेरे राज्य की बढ़ोतरी हो पिता परमेश्वर। खुदावन, सारा आदर सारी महिमा केवल और केवल तुझको देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, भजन संहिता उसका 16 और 11 कहता है, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आज के वचन के द्वारा हम देखेंगे कि जीवन के मार्ग पर हम कहां पाए जाते हैं। क्या पवित्र बाइबल हमारे जीवन का मार्गदर्शक है? क्या हम इस जीवन के मार्ग से भटक तो नहीं गए हैं? ऐसा भी हो सकता है कि हमने अपने जीवन में कुछ ऐसे कदम ले लिए हो या कुछ ऐसे मोड़ ले लिए हो जिसके द्वारा हम जीवन के मार्ग से भटक गए हैं। या यह भी हो सकता है कि हम अभी भी अपने पांव को मजबूती के साथ जीवन के मार्ग पर टिका के रखे हुए हैं, जहां पे धार्मिकता है, जहां पे शांति है, आनंद है और पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। मेरे प्रियो, हम में से अधिकांश लोग आज जहां कहीं भी है, केवल और केवल अपने द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण चुनाव के कारण है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, एक मार्ग के बारे में बताता है, मत्ती 7 उसका 13 और 14, जो कहता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। मेरे प्रियो, सही चुनाव करने से हमें वह मार्ग मिलता है जहां इटर्नल लाइफ है, जहां इटर्नल सैल्वेशन है, अनंत जीवन प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, हालांकि मसीह होने के नाते हमारी समस्या यह है कि हम अभी भी उन भेड़ों की तरह हैं जिनमें समय समय पर भटकने की प्रवृत्ति होती है, और हम उस मार्ग से भटक जाते हैं जो हमें लगातार परमेश्वर के अनंत जीवन की ओर, परमेश्वर के फलवंत जीवन की ओर, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन की ओर लेके जाता है। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में सीधे और सक्रिय मार्ग पर बने रहते हैं, तभी हमें इस जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए लगातार सामर्थ्य, प्रोत्साहन और ताजगी लगातार हमें मिलते रहती है। मेरे प्रियो, आज के संदेश में मैं 2 अलग अलग प्रकार के मार्ग के बारे में बात करना चाहता हूं।
जिन्हें मसीह होने के नाते हमें लगातार चुनना होगा। हर दिन हमें यह तय करना होगा कि हम किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं। मैं पहले श्रेणी में उनको रखना चाहता हूं जो अपने जीवन में इस दौड़ में जोश और उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और अपने जीवन में फल को ला रहे हैं, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मैं सेकंड कैटेगरी में रखता हूं, जो अपने जीवन में थके हुए और निराश है। बाइबल हमसे कहती है मेरे प्रियो कि हमें अपने पैरों के मार्ग पर विचार करना चाहिए। नीति वचन 4:26 कहता है, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर, तब तेरे सारे काम ठीक रहेंगे। मसीह होने के नाते हमारे पास दो रास्ते हैं जिनके संपर्क में हम अपने जीवन में प्रतिदिन लगातार आते रहते हैं। पहला रास्ता है आत्म संतुष्टि का मार्ग और दूसरा है आत्म त्याग का मार्ग। एक है खुद की संतुष्टि का मार्ग और दूसरा है खुद के त्याग का मार्ग। हम खुद को अक्सर किस रास्ते पर पाते हैं या हमारा जीवन किस रास्ते पर चल रहा है, या इस पर भी निर्भर करता है कि हम अपना अधिकांश समय किस पर बिताते हैं। जब हम जीवन के मार्ग पर आत्मा से चलने का प्रयत्न करते हैं तो अक्सर शरीर और आत्मा के बीच में एक विरोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। मेरे प्रियो, गलातियों 5:17 कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए हम जो करना चाहते हैं वह नहीं करने पाते मेरे प्रियो। तो हम आज देखें कि पहला मार्ग क्या है, जिसको हम आत्म संतुष्टि का मार्ग कहते हैं, खुद की संतुष्टि का मार्ग कहते हैं। मेरे प्रियो, यह वह मार्ग है जो पूरी दुनिया उस मार्ग से जा रही है, जिस मार्ग में हमको हर एक चीज अच्छा दिखता है, जिस मार्ग में हमको हर एक चीज प्रोवाइड हो जाता है। देखने में यह मार्ग अच्छा दिखता है मेरे प्रियो, लेकिन उसकी क्वालिटी हम देखें मेरे प्रियो, यह मार्ग स्वयं की इच्छा, स्वयं की अभिलाषा, स्वयं की इच्छा का मार्ग है मेरे प्रियो। शारीरिक दृष्टिकोण से यह मार्ग हमें वास्तव में अच्छा दिखता है। यह वह मार्ग भी है जो हमारे शारीरिक समझ को सार्थक बनाता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी यात्रा करना शुरू करते हैं यह मार्ग बेकार और कड़वा होते जाता है और अक्सर दुख का उलझा हुआ मार्ग बन जाता है। यह मार्ग एक स्वप्न के समान है जिसमें हम सभी प्रकार की लुभावनी हुई वस्तुएं देखते हैं, लेकिन कभी भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि इनमें कोई सत्य नहीं है। यह सब बेकार और व्यर्थ है। लूत का उदाहरण इस मार्ग को दर्शाता है। लूत ने वही चुना जो देखने में अच्छा था, परंतु वह उसके लिए फंदा बन गया। लूत की कहानी हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम के साथ उसका भतीजा लूत भी आया। जब वे आपस में एक साथ उस देश में बढ़ने लगे तो अब्राहम और लूत ने आपस में अलग होने का फैसला किया और अब्राहम ने उसके सामने रास्ता रख दिया कि जो मार्ग तुमको चुनना है उसको चुन लो, और लूत ने वही चुना जो देखने में अच्छा था और यही चुनाव उसके लिए फंदा बन गया। लूत ने एक इंसानी दृष्टिकोण को उस मार्ग में, उस चुनाव में रखा और जिसकी वजह से लूत परमेश्वर के उद्देश्य से चूक गया और पापियों के मार्ग में जा मिला। मेरे प्रियो, जिसकी वजह से उसके जीवन में कोई टेस्टिमनी हमें देखने को नहीं मिलती है। लूत अपना सब कुछ खो देता है, अपना परिवार खो देता है, अपनी संपत्ति खो देता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। हमें से बहुत से लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं अपने जीवन में और आश्चर्य करते हैं कि क्यों परमेश्वर का कोई अनुग्रह, कोई परमेश्वर की कोई आशीष या कोई परमेश्वर की कोई भलाई का एक्सपीरियंस क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों कोई मुक्ति उनके जीवन में नहीं हो रही है। गिरने, पश्चाताप करने और फिर से उठने की कोशिश करने का लगातार चक्र चलता रहता है और फिर हम आखिर में थक जाते हैं
और एक गुनगुने मसीह हो जाते हैं। यह विनाश का मार्ग है। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है नीति वचन 14 उसका 12, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु है। इसलिए हमें इस मार्ग को देख के इससे दूर होना है। हमें आत्मिक मार्ग को पकड़ना है। हमें खुद के त्याग के मार्ग को पकड़ना है। इस मार्ग पर मसीह का क्रूस पाया जाता है। इस मार्ग में प्रभु यीशु मसीह का हमें मृत्यु हमें दिखता है। सेल्फ डेथ हमें इस मार्ग में दिखता है। खुद की मृत्यु हमें सबसे पहले इस मार्ग में दिखती है। यह मार्ग मनोरंजक नहीं है। इस मार्ग में जीवन और भक्ति से संबंधित हर एक प्रकार की बात पाई जाती है। हर एक प्रकार की उत्तम आशीषें इस मार्ग में हमको मिलती है। मूसा के जीवन में देखते हैं हम, मूसा जब सियाना हुआ तो उसने उस मार्ग को देखा और उसने बोला कि पाप में सुख भोगने से अच्छा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसको अच्छा लगा। इसलिए उसने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और मूसा ने उन सभी चीजों को एक्सपीरियंस किया जो परमेश्वर उसके जीवन में चाहता था। मेरे प्रिय, पूरी धरती में मूसा के समान ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर के दर्शन को पाता था, परमेश्वर को सुनता था। मेरे प्रियो, मूसा एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जो परमेश्वर को बनाना चाहता था, क्योंकि मूसा अपने कंफर्ट जोन से निकला और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। मेरे प्रियो, यह वही मार्ग है जिसकी शिक्षा हमारे प्रभु यीशु मसीह देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने स्वयं से इनकार करे और प्रतिदिन अब तक क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यह वह मार्ग है जो हमें एक सच्चा उद्धार देता है और यह वह मार्ग है जो हमारे पुराने स्वभाव को बदलकर एक नए स्वभाव को हमें देता है। हमारे पापी स्वभाव को गाड़ कर हमें एक नए ईश्वरीय स्वभाव को हमें प्रदान करता है, जिसमें हम परमेश्वर के स्वभाव को प्राप्त करते हैं। एक गॉडली नेचर को हम अपने जीवन में पाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, तुम क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो जबकि तुम मेरे वचन पर चलते नहीं है। मेरे प्रियो, यह मार्ग में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता है। जब हम यीशु मसीह की आज्ञा पर चलते हैं तो वास्तव में हम यीशु मसीह के इस सक्रिय मार्ग पर चल रहे हैं। मेरे प्रियो, इस मार्ग में परमेश्वर का उद्देश्य है। इस मार्ग में हर एक आत्मिक मैच्योरिटी है। इस मार्ग में परमेश्वर की बुलाहट है। इस मार्ग में पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, इस मार्ग में परमेश्वर का उद्देश्य है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से हम इस मार्ग से भटक जाते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। सही मार्ग पर कैसे बने रहें? हम सभी भेड़ की तरह हैं और समय समय पर भटकने की प्रवृत्ति रखते हैं। यदि हम जीवन के मार्ग पर बने रहना चाहते हैं तो हमें अपने नजरों को मसीह और उसके उद्देश्य पर रख के जीना है। कुलुस्सियों 3 उसका 1 और 2 कहता है, तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मेरे प्रियो, यदि हम अपनी नजर को मसीह पर लगाएंगे तो हम भटक नहीं सकते। यदि हम अपनी नजर को मसीह से हटाए तो हम भटक जाएंगे। कई बार हम अपने डेली रूटीन में देखते हैं जो हमारा उद्देश्य होता है, हम कई बार अपने मेन उद्देश्य से भटक जाते हैं। यदि हमको फोन में कुछ सर्च करना होता है या फोन में कुछ चेक करना होता है, तब हम फोन खोलते हैं और फोन में देखते हैं कि बहुत सारे नोटिफिकेशन आए रहते हैं और हम धीरे से एक नोटिफिकेशन में जाते हैं, दूसरे में जाते हैं, तीसरे में, इस प्रकार आधा 1 घंटा ऐसे ही हमारा समय बीत जाता है। फिर हमको याद आता है कि हमारा पहला उद्देश्य जो था फोन खोलने का वो कुछ और था। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में अक्सर अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। इसलिए यदि हम जीवन के मार्ग में बना रहना चाहते हैं तो हमको अपनी आंखों को हमेशा प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना चाहिए। तभी हम जीवन के मार्ग पर हमेशा बने रहेंगे। उनके बलिदान के द्वारा
हम अपने आप को स्मरण दिला पाएंगे कि हम कौन हैं। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया है। कई बार हम मसीह होने के नाते मेरे प्रियो उसी समान अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हम बाइबल की संगति, वचन की संगति, प्रार्थना की संगति छोड़ देते हैं और दुनिया में भटक जाते हैं। लेकिन जब हम हमेशा प्रतिदिन अपने ध्यान को प्रभु पर लगाएंगे तब हम हमेशा प्रभु के मार्ग पर बने रहेंगे। भजन संहिता 119 का 37 कहता है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझको जिला। हमें यह समझना चाहिए कि स्वयं की मृत्यु एक दैनिक कार्य है। पौलुस भी कहता है कि हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में मैं करता हूं कि मैं प्रतिदिन मसीह में मरता हूं। मेरे प्रियो, हमें भी मसीह में मरना है। यदि हम जीवन के मार्ग पर बने रहना चाहते हैं तो पहला चीज, हमें अपनी नजर को हमेशा स्वर्ग की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है। दूसरा जो कदम हम कर सकते हैं, दूसरा ये है कि हमें प्रतिदिन मसीह में मरना है, मसीह में एक सैक्रिफाइस का जीवन को जीना है। यदि हम प्रतिदिन अपने मार्ग पर ध्यान नहीं दे रहे और स्वयं के प्रति मर नहीं रहे तो मार्ग से भटक जाना और आत्म संतुष्टि के मार्ग में पाया जाना बहुत ही आसान बात है मेरे प्रियो। इसलिए आइए आज के वचन के द्वारा हम अपने जीवन में इन वचनों को मनन करें और देखें कि हम कहीं सेल्फ सेटिस्फैक्शन के मार्ग में तो नहीं चल रहे। यदि हम गलत मार्ग में हैं तो हमें इसको प्रभु के मार्ग में लाने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन को प्रभु को देने की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता, आज के इस वचन के द्वारा, आज के इस संगति के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की।